क्वेश्चन का मीनिंग निकल रहा है एक्यूरेट। क्वेश्चन की अंडरस्टैंड एक्यूरेट नहीं हुई तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि फेंस हैंड कापूट का मतलब क्या होता है? पास्ट है, ये प्रेटेरिटुम है। आप जैसे एग्जाम में मान लीजिए आपको प्रेटेरिटुम ही नहीं पता चल रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कापूट से आप लोगों को पता है। क्या हो गया? जीवेंस हैंडी गिंग कापूट आल सेयर एस। एस किसके लिए यूज हुआ है? हैंडी के लिए। ये हैंडी का आर्टिकल दास होता है। तो als eher es mit dem Handtuch zu trocken versuchte। versuchen वर्ब का मतलब यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए और Handtuch का मतलब भी पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसको क्लियर कर सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज है, प्लीज ऑफ कर लो। तो als eher es mit dem Handtuch zu trocken versuchte। तो versuchte का मतलब क्या होता है? ट्राई करना। और ट्रॉखन का मतलब क्या हो? ट्रॉकनन का मतलब क्या होता है? ड्राई करना। यानी कि वो हैंड क्या कर रहा था? हैंड टॉवल जो है उससे क्या कर रहा था? उसको ड्राई करने की कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था। और उसी टाइम पे उसका मोबाइल आल्स आ रहा है यहाँ पे। तो आल्स किसका इंडिकेशन देता है? एज का या फिर टाइम से रिलेवेंट के लिए। तो ये आपको क्लियर कट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब हम देखेंगे इसका आंसर। तो आप लोगों को ध्यान है कि चाहे टेल को या गोइथे हो, दोनों के अंदर ये टाइल आएगी, ध्यान रखना। एक्यूरेट सेम। आपको एक टेक्स्ट मिलेगा, उससे आपको फिर क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में आपको पता लगाना होगा करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा माइन हैंडी उनफाल राइग्नेटर इम जोमर उल्लाउब इन ग्रीशनलैंड। उसने मैं कहा कि कब हुआ था। तो बताओ आंसर आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? इश हटेदास हैंडी इन दियर टाशे माइनर बाड हुजर उन बिन दामिट ins mir gelaufen एंड ऑल। बहुत ही क्लियर आंसर है इसका। तो आप लोगों को क्या आंसर लग रहा है? रिस्ट्रिक्ट है या फाल्स है? अब देखो B1 B2 के लेवल पे आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। और मैंने आप लोगों को ये पीडीएफ भी शेयर कर रखी है, आप पीडीएफ में भी ओपन कर सकते हो कई बार में अगर क्वेश्चन। तो बताओ इसके अंदर क्या आंसर आप लोगों के हिसाब से करेक्ट जाना चाहिए? ओके, आपके हिसाब से रिस्ट्रिक्ट है और बाकियों के हिसाब से। क्वेश्चन को दिमाग में जरूर रखना है हमेशा। आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो बट क्वेश्चन दिमाग में चलता ही रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या था कि उसका मोबाइल कब खराब हुआ? जब वो ट्राई कर रहा था मोबाइल को ड्राई करने का। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? ओके, बाकी आपके हिसाब से स्टिच देखते हैं। देखो उसने बोला माइन हेंडी उनफाल अराइग्नेटिजिशियम डोमरुलाउविन ग्रीशनलैंड। उसका मोबाइल का जो एक्सीडेंट है वो कब हुआ? समर वेकेशन के अंदर ग्रीशनलैंड में। अब है इश हार्टे दास हेंडी इन दियर टाशे माइनर बार्डे होसे उन बिन दामिट इंस नियर गिलाउफन। ने बोला है कि इश हार्टे दास हेंडी इन दियर टाशे माइनर बार्डे होसे उन बिन दामिट इंस नियर गिलाउफन। तो कहाँ पे उसने लिख रखा है कि आया था या कुछ? ये तो क्लियर करने नहीं। एक्सीडेंट कैसे हुआ? उसका मोबाइल कैसे कापूट हुआ वो है क्वेश्चन। तो मोबाइल ऐसे कापूट हुआ है कि इश हटे दास हैंडी इन देयर टाशे। मोबाइल में उसका मोबाइल जो है उसका बैग में था। अब माइनर बाडे हुजे, बाडे हुजे मतलब जो लोवर वगैरह है उनकी पॉकेट में था। उन बिन दामिट इंस नियर गेलाउफ है और वो उसके साथ चला गया में स्विमिंग वगैरह करने के लिए। उससे मोबाइल ब्रेक हुआ है उसका। उससे मोबाइल ब्रोक हुआ है तो इस वजह से आंसर क्या आ जाएगा? फाल्स। और यहाँ पे देखो डॉट habe ich natürlich relativ schnell festgestellt। feststellen का मतलब होता है कंसिडर करना, करना। as my dog। फिर एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा मोबाइल जो है वो तो स्टिल अभी भी कहाँ है? जेब में ही रहे, पॉकेट में ही रहे। कहाँ जाएगा? फाल्स। देखो बहुत क्लियर कट आंसर, क्लियर कट आंसर अटकोगे बहुत बड़ी। नेक्स्ट है देन रेस्ट देस टागस। ये कौन सी कैटेगरी लिखी हुई है यहाँ? देन रेस्ट देस टागस गेनेटिव कैटेगरी है, यानी कि द रेस्ट ऑफ द डेज। फिर फेरब्राक्ट देखो प्रेटेरिटुम आ रहा है। फेरब्राक्ट इज इवन अम स्टैंड इन देयर जोन। क्या होगा? ये बहुत छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं रहता कि कोई भी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बस बच्चा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा के कर लेता है। देन रेस्ट देस टागस यानी कि रेस्ट ऑफ द डे। फेरब्राक्ट इज इवन अम स्टैंड इन देयर जोन। अब यहाँ पे आ रहा है कि वेन जो है उसने जो रेस्ट ऑफ द डे था उसको कहाँ स्पेंड किया? बीच पे स्पेंड किया। तो अब हमें देखना है कि उसने बीच पे ही स्पेंड किया था क्या। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ तक तो हमारा हो गया। राइडर स्टैंड इज शॉन टॉम्फटीफ इमवास है और वो बहुत ही डीप चला गया था वाटर के अंदर। प्रॉब्लम हुई।
नेक्स्ट के अंदर है, ich bin sofort zurück an den Strand gelaufen und habe das Handy aus meiner Tasche geholt। फिर उसने निकाला है, खराब हो गया सब कुछ, फिर उसने मोबाइल निकाला और कहा कि meine erste Reaktion war कि das Handy mit dem Handtuch trocken zu wischen। फर्स्ट मोबाइल को क्या करता हूँ, निकालता हूँ और टाई करता हूँ उसको। Danach habe ich es auseinandergebaut und die einzelnen Teile ebenfalls mit dem Handtuch getrocknet। यहाँ पे उसने क्या किया, कुछ पार्ट्स थे वो निकाल के और उसने उसको ड्राई करने की। अब आप लोग पता लगाओ नेक्स्ट, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी तो पता चले कितने लेवल पे कर रहे हो। ओके, आपके हिसाब से रिस्ट्रिक्ट है और बाकियों के हिसाब से भी रिस्ट्रिक्ट। अब देखो आप लोगों को है ना, एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए ह्यूरन और लेजन के अंदर। अगर आप रिस्टिच लगा रहे हो तो 100% पता होना चाहिए कि रिस्टिच, अगर फाल्स लगा रहे हो तो 100% आपको एक रीजन भी पता होना चाहिए क्यों आंसर है और क्यों आंसर फाल्स है। और वो रीजन नहीं पता ना, तो इसका मतलब है कि आप तुक्के मार रहे हो। ध्यान रखना, अगर आपने तुक्के मारे हैं तो आपका फेल होना 100% पहले दिन। ये आप लोगों के, अगर आपने रिस्टिच मतलब बोला है तो आपको मैं पूछूंगा भी कि आपने क्यों रिस्टिच बोला, आप बताओगे कि सर मुझे, मैंने इस वजह से बोला है, फिर मैं उसको बताऊंगा कि इस वजह से ये नहीं हो रहा। आपने फाल्स बोला है तो भी आपको पता होना चाहिए भाई क्यों फाल्स हो रहा है, तो भी मैं आपको बताऊंगा, तभी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो लेजन ही है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ध्यान रखना। फिर ह्योरन है। तो बच्चे डरते हैं ना स्पीकिंग स्पीकिंग, वो कुछ भी नहीं है, वो तो आदमी कभी भी कर लेता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है लेजन, फिर ह्योरन और फिर बाकी चीजें। तो बताओ, रिस्टिच बताने वाले क्यों रिस्टिच बता रहे हैं? कहाँ पे है ये वाली लाइन? हाँ, बिल्कुल सही है। 1 मिनट, कोई बारात आई है, आपकी भी बारात निकल जाएगी लगता है इस क्वेश्चन से। तो देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जब भी, ये हमेशा ध्यान रखना, आप लोग हमेशा याद रखना, तो A1 में हो, A2 में हो, B1 में हो, किसी भी लेवल में हो, अगर उन्होंने कुछ चीज लिसनिंग में आपको एज इट इज सुना दी और या फिर लेजन में एज इट इज रख दी, तो समझ लेना वहां 99% गड़बड़ है। यानी से आपको आंसर थोड़ी देंगे, प्योर देन रेस्ट दिस स्टान टास्क इन दी जोन के लिए बच्चा खुश हो गया, वाह तो मिल ही गया कि उसने वर्ड्स को मैच कर लिया। देन रेस्ट दिस टास्क कांट इन देयर जोन, ऐसी कोई चीज नहीं है जो वहां से उठ के यहाँ ना आ गई होगी। आप तो एकदम खुश हो गए कि वाह मजे आ गए। सेकंड तो अपना एकदम, सर मेरा सेकंड नंबर का तो एकदम क्लियर है, वो तो 100% राइट है। आप लोगों ने जो रिस्टिच लगाया है वो एक्चुअली फाल्स है। वो फाल्स इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत चालाकी करते हैं आपके साथ में और उनको पता है आपकी स्ट्रेटेजी पहले से। वो एग्जामिनर ही क्या, जिसको बच्चे के बारे में ही नहीं पता हो कि वो किस एंगल से सोचेगा। उन्होंने यहाँ पे एस लिख रखा है, और ये जो एस है ना, वो किसके लिए यूज हो रहा है? हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी का आर्टिकल क्या होता है? दास। अब देखना कितना छोटा सा बेसिक सा, कोई कोई आपको वोकैब नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कितना गंदे तरीके से मार देंगे आपको। अब देखना, देन रेस्ट देस टागस फेरब्राक जीवेन। जीवेन कौन है? एक लड़का है, और जीवेन मेल होता है, वो तो मेल है तो एयर होता है, और अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ईन होता है। दो चीजों से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, और डाटिव होगा तो ईम होगा। और हैंडी की बात हो रही है, उसने ये बोला है। और वैसे भी देखो एक स्टोरी की टाइप चल रहा है, वो ने बोला है कि यहाँ से अपन आगे वापस से चलते हैं। Danach habe ich es genau eineinandergebaut, एस बार बार उसी के लिए यूज हो रहा है। ये einzelne Teile, अब ये हो गया यहाँ पे। Da Doch bereits da wurde mir klar, dass mein Handy nur eine geringe Überleben Chance hatte। Ich habe es, तो यहाँ पे ये जो हैंडी यूज हुआ है ना, हैंडी, उसके सेंस में एस आ रहा है, क्योंकि एस आपको भी पता है, जर्मन में अच्छे लेवल पे हो आप, आपको भी पता है कि एस किसके लिए यूज होता है? न्यूट्रल के लिए। तो ich habe es dann für den Rest des Strandtages in die Sonne gelegt। मैंने उसको रेस्ट ऑफ द डे के लिए सन के अंदर रख दिया। क्वेश्चन ने क्या चालाकी करी है आपके साथ?
क्वेश्चन कह रहा है कि जीवेन जो है वो रेस्ट ऑफ द डे के लिए बीच पे ही सन के अंदर रहा। पहली बात तो आप खुद सोचो, अगर एक इंसान सन के अंदर रहेगा तो जल नहीं जाएगा पूरा दिन? पहली बात तो वो भी हो गई एक कॉमन सेंस। तो फिर वैसा भी है, तो वो दोनों चीजें। अब नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पहले बात तो क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जीवन इन्फोमिएट है। इन्फॉर्मियरन होता है और यहाँ इन्फॉर्मिएट आ रहा है, तो ये आपको किसका इंडिकेशन दे रहा है? पास्ट। और कौन सा पास्ट है? प्रेटेरिटम। तो जीवेन इन्फॉर्मिएट im इंटरनेट darüber was er tun sollte। ये जो जेन है उसने इंफॉर्मेशन दी इंटरनेट के ऊपर इस बारे में। was er tun sollte कि उसको, उसने इंफॉर्मेशन ली मतलब इंटरनेट के थ्रू कि उसको क्या करना चाहिए। तो आज की दुनिया में तो वैसे हर आदमी यही पहुंचता है इंटरनेट पे ही, पर द करेक्ट आंसर हियर आप लोगों के हिसाब से फॉल्स। आंसर है रिस्टेश। क्वेश्चन कह रहा है कि जिवेन इन्फॉर्मिएट im इंटरनेट darüber कि जिवेन जो है उसने इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ली कि वाज या टून जोल्ट कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसने लिखा तो है, वहां पे साफ क्लियर कट लिखा हुआ है। हाँ देखो, उसने सारी चीजें यूज कर ली, फिर उसने यहाँ पे लिखा है auf einer ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अरफूर इश। अरफूर जो है वो अरफारन वर्ब है का प्रेटेरिटुम है। अरफारन का मतलब क्या होता है? तो एक्सपीरियंस कि मैंने एक इंटरनेट ऑनलाइन इंटरनेट प्लेटफॉर्म के अंदर एक्सपीरियंस किया। दास बेस्ट एज आई एस कि बेस्ट ये रहेगा दास हैंडी आइन पार्ट आ गए हाउस गेशाल्टेड सुलासन। ये कपल ऑफ डेज के लिए हम जो मोबाइल है उसको क्या कर दें? स्विच ऑफ कर दें। आंसर क्लियर कट था कि उसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि आप यहां से उसको दे सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट के अंदर देखो जिवेन एरगर्ट जिश। श्वार और आबर का आपको बहुत अच्छे से पता है, हालांकि यहाँ पे श्वार और आबर नहीं आ रहा तो डॉग भी वही सेंस दे देता है। तो क्या हो गया कि जिवेन एरगर्ट जिश श्वार जेयर। जिवेन जो है ऑल्दो बहुत ही एंग्री हो गया किस बारे में? डॉग एयर कॉन्टेक्ट गेल्ट स्पारेन कि ऑल्दो ही कुड सेव मनी कि वो मनी को सेव कर सकता था। तो पता लगाओ इसके अंदर क्या आंसर आएगा। करेक्ट। तो देखो इसके अंदर बिल्कुल सही है आंसर, यहाँ पे रिस्टिश है कि व्हेन एरगेटस इज श्वार्ज एयर डॉक एयर कॉन्टेक्ट गेल्ट स्पारेन कि ऑल्दो वो क्या कर सकता था? मनी सेव कर सकता था। यहाँ पे देखो कि ein nicht ganz leicht zu befolgender Hinweis. Wenn man im Urlaub ist, schließlich wollte ich Kontakt zu meiner Familie, Freunde aufnehmen. Kontakt aufnehmen Verb होता है to have the contact। अब यहाँ से देखो, es war der erste Urlaubstag। फर्स्ट ही वेकेशन डे था। Somit war es doppelt ärgerlich। तो डबल वे में क्या था? Die था। Aber einen guten Aspekt hatte es dann doch। Ich habe Geld gespart, da teurer Auslandsgespräche und SMS aus dem Ausland nicht mehr möglich waren। तो उसने मनी वगैरह सेव करी थी ये सब सोच के मैं क्या करूंगा वहां से फॉरेन कंट्री से एसएमएस वगैरह ये सारी चीजें कर पाऊंगा, बट ये चीज पॉसिबल हो पाए। तो नेक्स्ट के अंदर देखो वाइल दी एसएमएस कार्ड इन ऑर्डनुंग वार। एसएमएस कार्ड है वो इन ऑर्डर था, नॉर्मल था, ओके था, चल रहा था। ब्लाइबन का ब्लीबन हो रखा है, तो ब्लीबन किसमें हो गया? प्रेटेरिटुम में। ब्लीबन जोवोल ह्यूमन आल साउक ना क्रिस्टन गेस्पाई शर्ट का मतलब क्या होता है? सेव करना ना। स्पाइशन का मतलब सेव करना, गेस्पाई शर्ट हो गया। यानी उसने बोला है कि बिकॉज जो सिम कार्ड था वो ओके था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, तो उस वजह से ब्लीबन जोवोल ह्यूमन जोवोल आलसाउक आप लोगों को बताया कि बी1 के ग्रामर का पार्ट होता है। जोवोल आलसाउक मतलब एज वेल एज। नंबर भी थे, सेव थे, और मैसेजेस वगैरह ये सब आए हुए थे वो भी सेव थे। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक चीज को देखना है, उससे आपको क्लियर कट आंसर है। पता लगाओ क्या। ओके, आपके हिसाब से 5-6, बाकी के हिसाब से सोचो, अपना सोचो क्या आएगा।
आंसर क्या हो जाएगा? बाकियों के हिसाब से? बाकियों के हिसाब से क्या है? बाकियों के हिसाब से क्या है, बताओ तो सही। जो औरों ने तो बता दिया, चलो ठीक है, बाकी जिसको भी जो लग रहा है वो बताओ तो सही, और क्यों लग रहा है? फाल्स है। आंसर इसके अंदर रिस्टिश है। क्यों रिस्टिश है? उन्होंने बहुत अच्छी चालाकी करी है आपके साथ। वेडर और नॉक को यूज किया है। अब बच्चा क्या करेगा एग्जाम के अंदर, उसे तो पता है कि वेडर और नॉक पॉजिटिव सेंस देता है या नेगेटिव? नेगेटिव देता है। वेडर का मतलब होता है नाइदर नॉर, यानी ये भी नहीं और ये भी नहीं। अब उन्होंने आपके साथ में एक चालाकी कर ली वर्ब के साथ में। फेलोरन का मतलब होता है मिस करना, लॉस्ट करना। उन्होंने साफ लिख रखा है, ग्लूक्लिशर वाइज है कि सिम कार्ड वार ग्लूक्लिशर वाइज है नॉक सू ब्राउकन। लकीली जो सिम कार्ड था वो यूज यूज करने लायक था। उन जो हटेइश वेडर नूमन कि ना ही तो इस तरीके से मैंने नंबर खोए, नॉक ना क्रिस्टन फेलोरन है पर खोए, और ना ही मैंने खोए। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है। क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि वाइल दी सिम कार्ड इन ऑर्डर, तो वो सारे के सारे बचे रहे रिस्ट्रिक्शन। ना ही तो मैंने ये खोया, वो ऐसे कह रहा है, ना ही तो मैंने नंबर खोए और ना ही मैंने ये खोया, तो नहीं खोए ना। नहीं खोए तो रिस्ट्रिक्शन है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है। तो उन्होंने दिमाग से उसको चेंज कर दिया सेंस को। टेक्स्ट के अंदर, और ध्यान रखना वेडर नॉक में कई बार वो नेगेटिव वर्ड भी ऐड कर देते हैं। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो नेगेटिव ही रहने दिया, पर वर्ब को नेगेटिव दे दिया। तो वर्ब वर्ब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ऐसा सेंस। नेक्स्ट है Sven hat sich das gleiche Modell wie seine Oma angeschafft। अनशाफन बोल दो या काउफन बोल दो, एक ही बात। बच्चा वहां बैठा बैठा सोच रहा अनगेशाफ्ट क्या आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अनशाफन बोलो या फिर काउफन बोलो, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। तो बताओ, Sven hat sich das gleiche Modell wie seine Oma angeschafft, कि उसने सेम मॉडल जैसा उसकी ग्रैंडमदर के पास था एग्जैक्टली वैसा ही खरीदा क्या? तो पता लगाओ रिस्टिश है या फाल्स। फाल्स। करो मत, आपके हर आंसर गलत नहीं जाएंगे। तो ये फाल्स ही है। Steven hat sich das gleiche Modell wie seine Oma angeschafft, यानी उसने बाय किया नहीं किया, तो मिला है एक्चुअली। बेकोमन मतलब टू गेट होता है, बेकोमन टू गेट है, और काउफन टू बाय है, तो बाय और गेट में रात दिन का अंतर है, तो उसने यहाँ साफ लिख रखा है। हाँ, aber ich habe das Handy meiner Oma bekommen, das war das gleiche Modell। मुझे वो ग्रैंड मदर से मिल गया और वो एग्जैक्टली मॉडल था। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अगर देखो, तो पूरे टेक्स्ट के अंदर अगर आप ढंग से देखो, कुछ तो मैंने एक्स्ट्रा में ऐड ऑन करके लाइंस को अंडरलाइन किया है। अदरवाइज अगर पूरे टेक्स्ट के अंदर देखो तो कहीं भी भारी भरकम वोकैब नहीं है। बिल्कुल भी कोई एंगल से वोकैब ऐसी नहीं है जो आपको डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग हो। ऐसा होता है ना कि कई बार बच्चा यूं कह दे कि मुझे तो वोकैब इतनी मेरे को याद नहीं है, या इतनी वोकैब की मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस वजह से मेरा आंसर गलत चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सभी लाइंस के अंदर एक A2 के बच्चे को भी पता रहता है टाशा का मतलब क्या होता है, हैंडी का मतलब क्या होता है, लाउफन का मतलब क्या होता है। और हैंडी है, बार बार यहाँ पे देख सकते हो, जोन है, स्टैंड, ये तो सबको A1 A2 के बच्चे को भी पता रहता है। यहाँ पे भी देखोगे तो बस अरफूर एक ऐसी चीज थी जो नहीं पता था, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो सभी को पता है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो कोई जर्मन नहीं सीख रहा उसको भी पता है कि ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही रहेगा, इंटरनेट से रिलेवेंट है। और यहाँ पे फेलोरन भी एक A2 का ही वर्ड है, वेडरनॉक थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि B1 में ही इंट्रोड्यूस होता है, बाकी नीचे ग्लाइशा मॉडल तो सेम ही मॉडल। तो ऐसे करके इसमें अगर आप देखोगे तो वोकैब कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स थी इसके अंदर कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो, ऐसा ही आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी के अंदर बार बार सेम कैटेगरीज वो यूज करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं रहता कि आप एग्जाम में बैठे हो, आपको लग रहा है कि वोकैब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गई थी। हालांकि वो कोशिश पूरी करते हैं कि वोकैब को भी बहुत डिफिकल्ट देना। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वोकैब की अमूमन आंसर्स ऐसे नहीं आते हैं। कि मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, जब मैंने भी एग्जाम दिए थे ना, तो जब मैं खुद भी बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके ही बैठा था, क्योंकि बातें पता है कि B1 B2 क्या लेवल होते हैं।
तो उसमें वोकैब बहुत डिफिकल्ट लेवल पे थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पे। कोई भी बच्चा, ये गारंटी है, कोई भी बच्चा कितना भी वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, आप 100% अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो टेक्स्ट उठा के ही कुछ ऐसा दे देंगे आपको। एक-एक वर्ड तो समझ में आएगा नहीं, पर मैंने उन क्वेश्चंस ये देखा था, आज भी याद है, और टेक्स्ट में भी ये देखा था, ऐसे ही आंसर निकल-निकल के आ रहे थे। बहुत बड़ी चीज़ों से आंसर नहीं अटक रहे थे, छोटी-छोटी चीज़ों से। वो कभी आवर यूज़ कर रहे थे, कभी नॉट यूज़ कर रहे थे, कभी प्रेज़ेंट यूज़ कर रहे थे, कभी पास्ट यूज़ कर रहे थे, कभी पैसिव में यूज़ कर रहे थे। वो उससे ही आंसर्स निकल-निकल के आ जाते हैं। कभी ग्रामर के थ्रू आंसर्स निकल-निकल के आ रहे थे। अभी 2 ऑप्शंस है, वो रॉन्ग हो गए, तीसरा नहीं भी समझ में आ रहा तो आंसर निकल के आ रहा था। इस तरीके से आंसर्स निकल के आ रहे थे, तो बच्चा क्या डर जाता है, अरे बाप रे! ये वोकैब तो मैंने कभी देखी ही नहीं। होता है, कई बार आप बिना वोकैब के लिए आंसर निकाल के ला सकते हो। बस इतना ही है कि क्वेश्चन को 100% अंडरस्टैंड, आपको ग्रामर-वामर ये सब कुछ एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो आप आराम से, ठीक है? और फिर क्या, लेसन थोड़ा लेंथी भी रहता है। कोई थे वो टेल को कैसा भी हो, लेसन सबसे लेंथी लगता है बच्चे को। तो उसमें क्या रहता है कि टाइम कंज्यूम्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो उस वजह से बच्चा फिर स्ट्रेस में आ जाता है। आपको स्ट्रेस में कभी भी नहीं, ये मत देखो कि वोकैब बहुत डिफिकल्ट आ गई है, ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। आप जितना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो एट द मोमेंट, तो वही है अपना लास्ट एक, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखना है।